तो प्यारे बच्चों, आज की क्लास होने वाली हमारी 3.1 में जो क्वेश्चन हमारे छूट गए हैं, छूट के मतलब रह गए हैं क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 और 7, ये क्वेश्चन रह गए हैं। तो इनका सॉल्यूशन हम आज करेंगे इस वीडियो के अंतर्गत। तो हमने चालू करी है मैथमेटिक्स क्लास 10th की। तो हमने आपको प्रश्नावली 3.1 में पहला क्वेश्चन और दूसरा और तीसरा, तीनों क्वेश्चन हमने डाल दिए हैं। आज डालेंगे हम चौथा, पाँचवा, छठवां, जितने भी क्वेश्चन हैं इसमें सभी के बारे में हम डालेंगे। तो आज हम देखेंगे कि कौन कौन से टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। तो आपको आज सिखाएंगे आप ग्राफ बनाना। क्या सिखाएंगे आपको? ग्राफ बनाना। ग्राफ बनाना सिखाएंगे और आपको संगत असंगत वो कैसे निकालते हैं, ग्राफ के समीकरण कैसे बनते हैं, उनको भी आज हम सिखाएंगे। तो चलते हैं आज की पहली क्लास के साथ। क्यों हमने 3.1 और 2 प्रश्नावली पूरी डाल दी है। आज 3.1 समाप्त हो जाएगी हमारी, तो कल डालेंगे आपको 3.2, क्योंकि हमारे यूट्यूब चैनल पर आपको इंग्लिश और साइंस दोनों के कोर्स आपको मुफ्त मिलेंगे, फ्री में। मतलब विज्ञान के नोट्स विद 10th क्लास के और इंग्लिश ग्रामर पूरी 10th क्लास की मिलेगी, पर जल्द ही आने वाली है। आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। अब देखते हैं पहला सवाल। पहला सवाल हमारा ये रहा, क्वेश्चन नंबर चौथे का, कि निम्न रेखीय समीकरणों के युग्म में कौन सा युग्म संगत या असंगत है। यदि संगत हो तो इसे क्या बनाना है? ग्राफ देते। तो पहला सवाल ये रखा, x + y = 5 और 2x + 2y = 10। तो देखो यहाँ से a1, यहाँ से निकालेंगे हम a1 बटे a2 बराबर, देखते हैं कि a1 बटे a2 क्या आता है। a1 बटे 2 मतलब 1, इसका मतलब 2, इसका मतलब क्या है हमारे पास 2। अब देखते हैं b1 बटे b2। तो देखो b1 बटे b2, तो b1 बटे b2 का मतलब क्या है? देखो b1 यहाँ बाई का गुणांक होता है, इसमें एक भी नहीं तो एक मानेंगे हम, बटे b2 क्या है? दूसरा समीकरण में बाई का मान 2। तो देखो 1 बटे 2 और 1 बटे 2। अब निकालते हैं c1 बटे c2। तो c1 का मान कितने हमारे पास 5 और यहाँ कितना दे रखा है 10। देख इसको काटेंगे तो 5 एकन 5 और 5 से कटेगा ये 2 बार। तो देखो तीनों बराबर आए, तो तीनों बराबर आने पर कंडीशन कौन सी होती है हमारी होती है संपाती। क्योंकि a1 बटे a2 अगर बराबर हो b1 बटे b2 के, और बराबर दे रखी है आपको c1 बटे c2 की, तो रेखा कैसी होती है आपकी? संपाती। कैसी होती हैं? संपाती रेखाएं होती हैं, संपाती रेखाएं होती हैं। कैसी रेखा होंगी? संपाती। संपाती रेखा होंगी तो हमारे ग्राफ का निरूपण जरूर होगा। अब ग्राफ कैसा बनेगा? क्योंकि संपाती रेखा होने पर क्या बनता है? ग्राफ बनता है एक के ऊपर एक लगाती सी तक लाना आती है, तो इसे बोलते हैं संपाती रेखाएं। अब देखते हैं इसका ग्राफ कैसे बनता है, ग्राफ हल करने का तरीका क्या है। अब देखते हैं ग्राफ इसको। तो देखो ग्राफ हमने बना रखा है, पर इसके निकालेंगे सबसे पहले हमने समीकरण। तो समीकरण कैसे निकालेंगे? अब देखो इसके बनाएंगे हम डिब्बे। तो पहला समीकरण हमारा x + y = 5 और 2x + 2y = 10। तो इसके बनाएंगे सबसे पहले हम समीकरण। तो समीकरण कैसे बनाएंगे? देखो पहला समीकरण हमारा, पहला समीकरण देखो हमारे पास दे रखा है, पहला समीकरण दे रखा हमारे पास कि x = 5 में से हम y को घटा दें, क्योंकि यहाँ से पक्षांतर किया हमने, y से पक्षांतर कर दिया, तो कितना आ गया? x = 5 - के y। अब देखो इसमें बनाएंगे हम कॉलम। क्या बनाएंगे? एक्स वाई के कॉलम, कॉलम बनाएंगे। कॉलम बनाने के बाद देखेंगे कौन कौन से मान इसके निकल के हमारे पास आते हैं। अब देखते हैं कॉलम कौन से निकलते हैं हमारे पास। कॉलम बनाने ब्रैकेट हमने, और यहाँ से वैल्यू प्राप्त होंगी एक्स और यहाँ वाई, सीधी रेखा। इसमें निकालेंगे हम 3 मान। क्या निकालेंगे हम? 3 मान। तो देखो यहाँ से बाई का मान पुट करेंगे और एक्स मान अपने आप निकलता हुआ चला जाएगा। जैसे बाई बराबर क्या रखते हैं हम? 1 रखते हैं। क्या रखते हैं? 1। तो बाई का मान 1 रखा तो 5 में से 1 जाएगा तो कितना निकल के आता है? 4। तो यहाँ कितना निकल के हमारे पास? 4। अब क्या धरते हैं? बाई का मान धरते हैं क्या हम? 2। तो देखो बाई का मान 2 रखें तो कितना निकल के आता है? 3। बिल्कुल सिंपल है। अब बाई का मान कितना रखते हैं? बाई का मान रखते हैं हम 3। बाई का मान 3 रखेंगे तो कितना निकल के आता है हमारा? 2। तो एक तो हमारा ये समीकरण प्राप्त होगा, और एक कौन सा प्राप्त होगा हमारा? दूसरा समीकरण हमारा 2x + 2y बराबर दे रखा है 10।
इसका जब ट्रांसफर करेंगे तो x बराबर, तो देखो 10 में से घटाएंगे हम 2y को, माइनस हो गया। अब इस माइनस करने के बाद इसमें क्या लाएंगे हम 2 का भाग, 2 का क्या लाएंगे इसमें भाग, तो इसकी वैल्यू अब निकाल लेंगे हमें। तो ऐसे डिब्बे बनाएंगे हम 3 मानों के, 3 मानों क्या बनाएंगे, डिब्बे समीकरण बनाएंगे x यहाँ पर y। अब देखते हैं कि 3 मान हमें कौन कौन से लेने हैं। अब देखो वैसे तो हमें पता है कि दोनों समीकरण मतलब संपाती रेखा, तो दोनों के जो डिब्बे आएंगे इसमें मान आएंगे, x y की वैल्यू निकल के आएगी, तो वो समान निकल के आएगी। समान निकल के ना माने तो आप धर के देख लेते हैं। जैसे हमने जैसे y बराबर हमने रख दिया 1, y बराबर क्या रखेंगे 1, तो इसमें 2 से गुणा होगा, तो देखो यहाँ से y बराबर 1 रखेंगे तो 10 माइनस 2, क्योंकि इससे 2 से गुणा होगा 1 का, y बराबर कितना रखा हमने 1, तो गुणा होगा तो कितना आएगा 2, 2 10 में घटे कितना निकल के आता है 8, 8 का जब भाग लगाएंगे 2 में, 8 का जब 2 से भाग लगाएंगे कितना निकल के आता है 4, तो सेम समीकरण निकल के आएंगे। इसमें कोई आपको कहते हैं कि इसमें ज़रूरत नहीं मेहनत करने की, इसमें से 2 रख लो, यहाँ पर 3 आएगा, पर 3 रखते हैं यहाँ पर 2 आएगा, ये दोनों समीकरण निकल के आते हैं। इन दोनों समीकरण की सहायता से हमने ग्राफ का निरूपण किया है। देखो ये वाला ग्राफ का निरूपण ये किया हमने कि कौन से समीकरण थे हमारे, देखो पहला समीकरण तो ये था हमारा, पहला समीकरण था हमारे पास x और y। आपको धरने का तरीका बता देते हैं। एक्स वैल्यू में 1 मानी, यहाँ से 2 मानी, यहाँ से 3 मानी, तो यहाँ से निकल के आती है 4, 3 और 2। दूसरा समीकरण था हमारा, दूसरे समीकरण में सेम यही वैल्यू थी हमारी, सेम यही वैल्यू थी, तो इसमें क्या 1, 2 और 3 थी, यहाँ पर 4, 3 और यहाँ पर 2 थी। अब देखो कैसे इसको जमा लो, चाहे इसको सेम है, एक ही लाइन आएगी इसकी, तो x बराबर 4, देखो x बराबर 4 का हमारे ये रही, x बराबर 4 का हमारी ये रही, x बराबर 4 हमारी ये रही। तो अब देखते हैं कि x बराबर 4 होने के बाद हमें कहाँ चलना है, कहाँ चलना है 1 पर, तो 1 का हमारी ये रही। अब देखो y बराबर x बराबर कितना है 3, तो 3 का हमारी ये रही, ऐसे चलते हैं 1 2 3 3, और y की वैल्यू कितनी 2, तो 2 कितनी हमारी ये रही, 2 हमारी ये रही। ऐसे ही x बराबर कितना है 2, तो 2 हमारी क्या x बराबर ये रही, और y की वैल्यू जस्ट ऊपर चलना है तो कितना 3, इसको सीधी तीनों बिंदुओं को मिलाकर लाइन खींच देंगे। तो इन दोनों का समीकरण कैसा बनेगा, इन दोनों की लाइन कैसे बनेगी, एक बनेगी। तो इसमें जो हल निकल के आते हैं, जो अनेक हल निकल के आते हैं, क्या निकल के आते हैं इसके, अनेक हल निकल के आते हैं इसके, मतलब अनेक उत्तर निकल के इसके आ सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर अगला, क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। अगला मतलब चौथे का पहला तो हमने ये कर दिया, चौथे का पहले तो हमने कर दिया। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड देखो, a1 बटे a2 बराबर, a1 1 और a2 कितना हमारे पास 3, यहाँ से b1 बटे b2 बराबर, b1 कितना माइनस का 1, यहाँ से कितना माइनस का 3, इसको सरल करेंगे तो माइनस से माइनस कटेगा, तो यह आएगा देखो c1 बटे c2, तो c1 मान कितना हमारे पास 8 और ये कितना हमारे पास 16, इसको सोल्व करेंगे तो 1/8 × 8, 8 दूनी 16। देखो ये मान और ये मान कैसे बराबर, तो देखो a1 बटे a2, अब बराबर दिया हुआ हमारे पास b1 बटे b2 के, निकल के आया पर बराबर नहीं, c1 बटे c2 के। ऐसी कंडीशन तो कैसी होती है, समांतर रेखा, कैसी होती है वे समांतर रेखाएं, मैंने आपको बहुत सवाल कराए, तो कैसी रेखा होती है समांतर, तो इसमें ग्राफ आपका नहीं बनेगा। तो क्वेश्चन में अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड, दूसरा क्वेश्चन हो गया, दूसरा क्वेश्चन हमारे पास हो गया। क्वेश्चन नंबर देखते हैं थर्ड, क्वेश्चन नंबर थर्ड देखेंगे हम, थर्ड क्वेश्चन हमारे पास 2x प्लस वाई माइनस 6 और 4x माइनस 2y बराबर 4, माइनस 4 बराबर 0। अब देखेंगे a1 बटे a2, तो a1 कितना दे रखा हमारे पास 2, a2 कितना हमारे पास 4, देखो a1 2, a2 कितना 4, तो घटाएंगे सरल करेंगे तो 1 बटे 2। अब देखते हैं b1 का हमारे पास b1 बटे b2,
तो b1 कितना हमारे पास, देखो यहाँ से 1 बाई के गुणांक, यहाँ से बाई गुणांक -2। इसको ऐसे रहने दो क्योंकि इस बार सॉल्व नहीं हुआ आगे। C1/C2, C1 कितना -6, C1 -6 हमारे पास, और C2 कितना -4। देखो अचर पद होती है वो C1 हमारी कहलाती है। माइनस से माइनस कैंसिल, और 2 से काटेंगे, 2 3 6 और 2 दूनी 4, तो 3/2 निकल के हमारे पास आता है। अब देखो कंडीशन तीनों अलग अलग हैं, तो हमारी A1/A2 मतलब A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2 की। तो बराबर नहीं रेखा कैसी है हमारे पास, कैसी है, प्रतिच्छेदी। कैसी रेखा हमारे पास, प्रतिच्छेदी। प्रतिच्छेदी रेखाएं आती हैं तो ग्राफ हमारा निरूपण आता है। प्रतिच्छेदी रेखा, प्रतिच्छेदी रेखा निकल के आती हैं, और रेखा निकल के बाद क्या देखते हैं, इनका आता है एक हल। क्या आता है, एक हल या अद्वितीय हल भी कह सकते हैं, एक हल। अब देखते हैं यहाँ से समीकरण। तो यहाँ समीकरण कैसे निकालेंगे हम, अब समीकरण देखेंगे समीकरण किस प्रकार से हम निकालते हैं। देखो यहाँ से आप बाई को भी ले सकते हैं, एक्स भी ले सकते हैं। देखो ऐसे भी कर सकते हैं, इसे 2x बराबर 6 तो उधर माइनस में, उसको प्लस में कर दिया, और बाई माइनस में नहीं दिया, तो x वाला निकाल सकते हैं यहाँ से 6 -2 ऐसे भी निकाल सकते हैं, या वो ऐसे भी निकाल सकते हैं। कैसे, ये समीकरण ऐसे बन सकता है कि बाई बराबर 6 - 2x, इससे भी निकल के आ सकते हैं। और इसको बनाएंगे हम ब्रैकेट, क्या बनाएंगे इसके, ब्रैकेट में x और y की वैल्यू हम देखेंगे क्या निकल के हमारे पास आती। ये बन गए ब्रैकेट हमारे, यहाँ से x और y की वैल्यू निकालेंगे, यहाँ पे x और ये y, वही 3 मान निकालेंगे, 3 मान निकालेंगे। तो यहाँ से धरेंगे हम y की वैल्यू, और x की वैल्यू निकलती हुई हमारे चले आएंगे। तो देखो पहले रखेंगे हम, क्या रखेंगे, तो y को रखते हैं 0, क्या रख देते हैं, 0 रख दो, 1 रख दो, 2 रख दो, जैसे ही भाग जाएगा तो हम निकालते हुए इनका चले जाएंगे। और निकालने के बाद फिर देखते हैं कि इनका ग्राफ। अब देखते हैं यहाँ रख दें y बराबर, जैसे 6 रख दिया हमने, y बराबर क्या रख दिया हमने, 6 रख दिया, 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा, मतलब 0 बचेगी, 2 का भाग लिया तो क्या है, x बराबर यहाँ पर 0 निकलती है। अब देखते हैं यहाँ पर y बराबर कितने रखते हैं, हम 4 रख देते हैं। यहाँ से 4 रखेंगे तो 4 इसमें से घटेगा, 2 बचेगा, तो कितना आंसर आएगा, 2 बिंदु भाग तक 1 आएगा। तो यहाँ से 4 रखा तो कितना आएगा, 1। अब यहाँ से कितना धरना है, हमें धरना है यहाँ पर 2, y बराबर 2 रखेंगे, यहाँ पर 2 से 1 कट जाएगा हमारा, 4 बचेगा यहाँ से, क्योंकि 6 में से जो 2 जाएंगे कितने, 4, 2 का भाग लिया तो कितना आएगा, 2। तो पहले 2 रख लिया, यहाँ पर 2। कैसे रख सकते हैं आप, 0 रख सकते हैं, 1 रख सकते हैं, 2 रख सकते हैं, 3 कितने भी रख सकते हैं, ठीक है। क्योंकि इसका समीकरण ऐसे बन सकता है, कैसे, y बराबर 6 - 2x, तो इससे भी निकाल सकते हैं। जैसे पहले हमने x की वैल्यू 0 रखी तो 6 आया, फिर 1 रखी तो कितना आया, 1 रखी तो 2 आएगा, 4 घट जाएगा 4 आते, इससे भी निकाल सकते हैं, ठीक है। दोनों समीकरण बता दिए हमने आपको। अब देखते हैं इसका कि जो दूसरा समीकरण है, दूसरा समीकरण हमारे पास 4x - 2y और -4 बराबर 0, इसकी ब्रैकेट क्या बनेंगे, इसकी x और y की वैल्यू क्या निकल के आती है। अब देखो यहाँ से निकल के आती है 4x और -2y और -4 बराबर 0। तो यहाँ से जब निकालेंगे x की वैल्यू निकालेंगे, तो देखो यहाँ से 4 का पक्षांतरण होगा, माइनस की तो प्लस की हो गई, ये प्लस की हो गई 2y, और 4 क्या लग गया इसमें, भाग। अब क्या बनाएंगे इसके ब्रैकेट, क्या बनाएंगे, ब्रैकेट बनाएंगे। ब्रैकेट मतलब x और y की वैल्यू निकालेंगे, यहाँ से x और y की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे, 3 मान निकालेंगे, 1 2 3। अब देखो यहाँ से वैल्यू पुट करनी है हमें किसकी, y की, तो x का मान हमारे पास निकलता हुआ चला जाएगा। तो देखो 22 सबसे पहले क्या रखेंगे हम, 0, तो 0 में 0 हो जाएगा, यहाँ से क्या बचेगा 4, 4 का 4 भाग लेके कितना आएगा, यहाँ पर 1 आएगा, कितना आएगा हमारे पास 1। अब देखेंगे y बराबर 2, 2 दूनी 4 आएगा, 4 में 4 8, 8 का भाग जैसे 4 से लगाएंगे तो कितना आएगा हमारे पास 2। तो हमने देखो 2 रखा तो कितना निकल के आया 2। तीसरा मान और रखेंगे, क्या रखेंगे, देखो 3 से तो आएगा ना,
3 से 3 3 3 दूनी 6, 6 और 4 10 आएगा, भाग जाएगा नहीं। तो कितना रख देते हैं हम 4, तो 4 दूनी 8, 8 में जोड़ेंगे 4 तो कितना आएगा 12। तो 12 में भाग लगाएंगे हम 4 का तो कितना आएगा 3। तो हमने क्या सोचा 4, कितना निकल के आया 3। अब इन समीकरणों की सहायता से क्या बनाना है, हमें ग्राफ बनाना है। क्या बनाना है, ग्राफ। अब देखो ग्राफ कैसे बनता है, ग्राफ हमने पहले बना रखा है। देखो ग्राफ ऐसे बनेगा, ये ग्राफ है इसका। अब ग्राफ है, पहले तो हम मानों को धर लेते हैं। मान क्या है हमारे पास, x और y ये थे हमारे पास। तो देखो x था हमारे पास 0, फिर था 6, 1, 4 और यहाँ पर था 2, 2, ये मान थे हमारे। दूसरा था हमारा x और y, x और y के मान देखते हैं। तो यहाँ पर 0 थी, 1, यहाँ पर 2, यहाँ पर भी 2 और यहाँ पर 2 थी हमारी, और यहाँ पर थी हमारी 4, तो मान निकल के आया 3। अब देखो सबसे पहले इसको देखते हैं। तो सबसे पहले x बराबर 0, तो 0 कहाँ पर है, ये रही हमारे पास। तो अब बाहर कितना चलना 6, ऊपर चलो दो ऊपर, तो 0 से 6 चलेंगे, ये रहा समीकरण हमारा बिंदु पहला। दूसरा समीकरण, दूसरा बिंदु देखते हैं। दूसरा बिंदु x बराबर 1 का हमारे पास ये रहा, बराबर 4 रखनी, तो ये हमारा बिंदु ये रहा। पहला बिंदु ये था हमारा, दूसरा ये था। x बराबर 2, 2, x बराबर क्या है 2 एर रही और 2 एर रही हमारी, इससे एक स्ट्रेट लाइन ये खींच गई हमारी, ठीक है। तो 2x + y बराबर 6 की ये हमारी लाइन आ गई। दूसरा क्या करना हमें, एक पैमाना एक पुटाई के साथ तीनों बिंदुओं को मिलाती हुई इस लाइन हमने खींचनी है। दूसरा x बराबर 1, तो x बराबर 1 का हमारा ये रहा, y बराबर 0 तो यहीं रहेगा। दूसरा बिंदु x बराबर 2, x बराबर 2 क्या हमारे पास ये रही, फिर y बराबर 2 भी, तो ये इधर है, यही समीकरण है और यही हमारा बिंदु है। x बराबर कितना हमारे पास 3, तो 3 का हमारे पास ये रहा, 4 क्या हमारे पास ऊपर है, ऊपर मतलब ये रहा। इसको तीनों बिंदु मिलाते हुए रेखा खींच दी, तो 4x - 2y बराबर 4, इसका एक समीकरण ये आ गया। तो जहाँ से बिंदु काटते हैं वो हमारा क्या होगा आंसर। तो यहाँ से 2 रेखाएं काटती हैं, तो यहाँ से हमारा आंसर होगा। तो यहाँ से x वैल्यू कितनी है 2, y की वैल्यू कितनी है 2, तो x मान कितना निकल के आता है हमारे पास 2 और y का मान कितना निकल के आता है 2। ये हमारा क्या है फाइनली आंसर। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट और अंतिम क्वेश्चन। देखो यहाँ से a1 बटे a2, तो यहाँ से a1 कितना 2 और a2 कितना हमारे पास 4। इसको सॉल्व करेंगे तो 1 बटा कितना आएगा 2। यहाँ से b1 बटे b2, b1 कितना -2 और b2 कितना हमारे पास -4। इसको सॉल्व करेंगे तो 1 बटे 2, क्यों माइनस से माइनस हमारा कैंसिल। अब c1 बटे c2 निकल के आता है हमारा। देखो c1 हमारा कितना 0 और c2 कितना -5, तो भाग लाएंगे तो कितना निकल के आता है 0। देखो ये अचर पद ये हमारा, सॉरी इसमें क्या अचर पद हमारा 2 है हमारे पास, कितनी -2 और -5, तो यहाँ निकल के आता है। देखो इधर से दोबारा करते हैं, तो देखो c1 बटे c2, तो c1 कितना हमारे पास देखो -2 और c2 कितनी हमारे पास -5। काट फिर करेंगे तो 2 बटे 5 निकल के आता है। एक बार फिर देखते हैं, देखो a1 2 4, ठीक, काट दिया, 2 1 2, 2 2 4, b1 -2 और -4, 1 बटा 2, c1 यहाँ पर -2 और कितना -5, ठीक है। अब देखो ये वैल्यू और ये वैल्यू कैसी बराबर, तो हम लिखेंगे यहाँ पर a1 बटे a2 बराबर है b1 बटे b2 के। तो साथियों जब a1 बटे a2 b1 बटे b2 ये बराबर होती हैं, पर लेकिन c1 बटे c2 बराबर नहीं होती है, तब कंडीशन आपको मैंने बता रखी है। तो क्या निकलती है समांतर रेखा, क्या निकलती है समांतर रेखा निकलती है, क्या निकलती है समांतर रेखा निकलती है, समांतर रेखा क्या निकलती है समांतर रेखा निकलती है। तो समांतर रेखा में हमारा ग्राफ नहीं बनता है, क्योंकि इसमें रेखा कैसे जाती है ऐसे जाती है। जब कोई दो रेखा काटेंगे नहीं तो कोई हमारा मैथ तो निकलता आंसर का। अब देखते हैं बच्चों अगला सवाल 5 क्वेश्चन। तो 5 क्वेश्चन में एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है का अर्धपरिमाप 36 मीटर। तो बाग की विमाएं ज्ञात करनी है। विमाएं का मतलब होता है लंबाई और चौड़ाई। तो देखो सबसे पहले मानेंगे हम चौड़ाई, माना आयत की चौड़ाई। तो माना
माना आयत की चौड़ाई मानेंगे सबसे पहले, और चौड़ाई मानने के बाद फिर देखेंगे क्या निकलता है। तो माना आयत की चौड़ाई मान लेते हैं हम क्या, x, और लंबाई क्या मान लेते हैं हम, y। जब लंबाई चौड़ाई मान ली तो देखो स्थिति फर्स्ट में क्या देखते हैं, स्थिति फर्स्ट में देखते हैं वो कहता है हमसे कि इसका अर्धपरिमाप और इसकी लंबाई चौड़ाई। तो देखो लंबाई चौड़ाई से 4 अधिक है, तो लंबाई चौड़ाई से तो लंबाई अधिक है, तो लंबाई यहाँ y और बराबर आएगा यहाँ से x + 4। ये तो पहली स्थिति हो गई, क्योंकि लंबाई थोड़ी सी कम है हमारी, कितनी कम है, 4 मीटर। लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर कम है, तो कम होता है उधर ही हम क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। अब सेकंड स्टेप हमसे क्या कहता है कि अर्धपरिमाप, तो इसका परिमाप होता है लंबाई का, आयत का परिमाप होता है कि a + b, मतलब लंबाई प्लस चौड़ाई, 2 आगे आता है, 2 लंबाई प्लस चौड़ाई बराबर आता है हमारा परिमाप। क्या आता है, परिमाप। तो यहाँ से क्या है वो अर्धपरिमाप, तो अर्धपरिमाप मतलब लंबाई, तो x प्लस चौड़ाई y, यहाँ से 2 आएगा हमारे पास, क्योंकि हमारे सूत्र में आती है। अर्धपरिमाप की बात की तो इसमें 2 का भाग लगेगा, बराबर कितने रखे, 36। देखो 2 से 2 कैंसिल होगी आपकी, तो x + y बराबर कितना निकल के आता है, 36। तो इससे क्या बनाना है, हमें समीकरण बनाने हैं। समीकरण बना दिए इससे थोड़ी सी भाषा से हमने बात समझ। अब बनाएंगे हम x और y की वैल्यू बनाएंगे ब्रैकेट में डिब्बों के साथ, फिर इसकी ग्राफ विधि से क्या करेंगे, इसको हम हल करेंगे। तो देखो इसका बनाएंगे सबसे पहले किसका बनाएंगे, इसका बनाएंगे ब्रैकेट, इसका बनाएंगे ब्रैकेट ऐसे, इसका ब्रैकेट बना दिया हमने ऐसे। तो यहाँ से x, यहाँ से y, और यहाँ से 3 मान आपको निकल के। अब देखो इसको थोड़ा सा ऐसे कर लेते हैं कि y बराबर x + 4 है, इसमें मान रखेंगे। तो सबसे पहले क्या मान रखेंगे, इधर से हम x का मान रखेंगे और y का मान हमें निकलते हुए चला जाएगा। अब देखो x का मान रखेंगे, x का मान क्या रखते हैं, x मान रखते हैं सबसे पहले हम 0, क्या रखते हैं 0। तो y का मान कितना निकल के आता है, 4, y का मान क्या निकल के आता है, 4। अब x की वैल्यू क्या रखेंगे हम, 4, तो क्या निकल के आता है 8। x वैल्यू रखेंगे 12, क्या निकल के आता है हमारे पास 16, क्योंकि इसे जोड़ देंगे 4 4। इतनी बड़ी बड़ी मैंने क्यों लिखी, इधर से भी बड़ी बड़ी आपको अंक या राशि या x की वैल्यू को y के मान प्राप्त होंगे, इसलिए हमने क्या रखा है, बड़े बड़े मान यहाँ पर रखे हुए हैं। देखो यहाँ से एक ब्रैकेट और बनाना है, यहाँ से एक ब्रैकेट आपको और बनाना है, x यहाँ पर y, तो यहाँ से ये ब्रैकेट आपके। अब देखते हैं यहाँ से, तो यहाँ से देखो ये समीकरण बन गया, तो ये समीकरण बन गया, तो इसको हम ऐसे कर देते हैं कि x बराबर 36 माइनस के y। अब यहाँ से y की वैल्यू पुट करो, x वैल्यू अपने आप निकल के आ जाएंगे। तो क्या रखेंगे हम, सबसे पहले रखेंगे x पर क्या रख देते हैं हम, तो y बराबर 36 रख दो, y बराबर क्या रखते हैं हम 36, तो x वैल्यू क्या निकलती है 0। अब y बराबर क्या रख देते हैं हम 0, अब क्या निकलती है हमारी 36, तो मान ये होगा आसानी से निकला है हमारे, क्योंकि यहाँ से हम 36 रखेंगे तो 36 के 0, अगर यहाँ से हम 0 रखें तो 36 बचेगी। अब एक रख देते हैं हम y का मान 20, कितने रखते हैं 20, यहाँ से 20 रख दिया, तो 20 रख दिया, तो 36 में से 20 जान कितना बचेगा आपका 16। अब इसका का नाम है ग्राफ या निरूपण। तो ग्राफ हमने आपको बना रखा है पहले से ही। अब ग्राफ बनाने के बाद अब देखते हैं इसकी क्या वैल्यू निकलती है। अब देखो हमने समीकरण 2 प्राप्त किए थे, देखो x और यहाँ से y, तो x और y की वैल्यू हमने पुट की थी यहाँ से। तो देखो सबसे पहले हमारे तो हमने 0, देखो यहाँ से 0, तो यहाँ से 4, यहाँ से 8, तो यहाँ से 8, यहाँ से 12, तो यहाँ से 16। ये पहला समीकरण था। दूसरा समीकरण था हमारा, देखो x y, दो समीकरण थे हमारे पास, दोनों के हमने ब्रैकेट में मान निकाले थे। अब देखो यहाँ से क्या निकलते, उनको भी लिख लेते हैं। देखो 0, 36, और यहाँ से 36, यहाँ से 0 आपको ध्यान होगा, और यहाँ से 16, और यहाँ से निकले थे हमारे 20। अब देखो इसको देखते हैं, x और 8 0, तो x और 8 0 यहीं पर है। अब y और 4 चलना है, तो 4 चलना है मतलब
देखो 1 2, तो जो x बराबर यहाँ से 0 ही है, तो बराबर कितना चल रहा है हमने 4। तो देखो 4 की वैल्यू कहाँ यहीं पर है, क्योंकि हमने यहाँ पर कितना पढ़ लिया था, यहाँ से लिया था आपको। देखो 4 4 4 4 4 8 4 12, इसलिए था हमने पढ़ा आपका। इधर से भी 4 का पढ़ लेते, इधर से भी 4 का, इधर से भी 4 का पढ़ लिया था, क्योंकि 4 4 की पढ़े से हमें ज़्यादा चौड़ाई नहीं हुई ग्राफ की। नहीं 2 का है, एक गिनती तो बहुत लंबी हो जाती है हमारी गिनती। तो हमने क्या कर लिया, 4 4 का हमने अंतर लिया। तो पहला बिंदु क्या निकल के आता हमारा, यहीं से निकल के हमारा आता है। अब देखते हैं यहाँ से 4 निकल के आता है, यहाँ से पहला बिंदु ये रहा हमारा। दूसरा बिंदु 8 8, तो 8 यहाँ से 8, यहाँ से 8 का हमारे पास ये रहा 8, तो ये बिंदु हमारा ये रहा 8। क्योंकि यहाँ से x बराबर 8 निकलते, तो x बराबर देखो 4 5 6 7, यहाँ देख लेते हैं 8, और यहाँ भी 8 आ गया, और 8 8 तो ये निकल के आ गया। दूसरा है हमारे पास x बराबर 12 है, तो 12 ये है हमारे पास, फिर x बराबर 16 है, तो 16 क्या है हमारे पास ये रहे। तो हमने सीधी रेखा हमने प्राप्त कर ली। तो ये x माइनस वाई बराबर 4 की सीधी रेखा हमें प्राप्त हो गई। अब दूसरे देखते हैं x बराबर 0, तो 0 यहीं पर है, फिर वाई बराबर 36, 36 का हमारे पास ये रही, 36 का हमारे पास ये रही। दूसरा x बराबर 36, तो देखो 36 ये रही, वाई बराबर 0, तो यहाँ पर 0। तीसरा x बराबर 16, 16 के यहाँ पर हमारी, यहाँ पर मान लेते हैं बीच में, कि 12 और 20 के बीच में 16 ही निकल के आती है हमारी। तो यहाँ 16 ही हमारी ये वाली। अब x बराबर 16, तो वाई बराबर कितना 20, तो धीरे ऊपर चलते हैं, 20 कहाँ है, 20 के सीधे में ये वाली 20 ये रही, ये वाली 20 हमारी ये रही। तो यहाँ से अब इसको हम क्या करते हैं, इसको मिलाते हैं, जहाँ से मिलती है ये हमारा क्या होता है फाइनली आंसर, क्या होता है आंसर। तो देखो x क्या मानी थी और y क्या मानी थी, ये आपको देखने हैं। तो जो शब्द पहले x मानी थी हमने चौड़ाई मानी थी, तो यहाँ से चौड़ाई क्या निकल के आती है, अब देखते हैं यहाँ से चौड़ाई क्या निकल के आती है, चौड़ाई। तो देखो चौड़ाई क्या मानी थी, चौड़ाई मानी थी हमने x, तो x कितना निकल के आता है हमारा, देखो x निकल के आता है हमारा, चौड़ाई निकाली मैंने 16, तो देखो यहाँ से 16 आ गई, और लंबाई आ गई आपकी 20, लंबाई कितनी आएगी 20, क्योंकि लंबाई अधिक थी आपसे 4। देखो लंबाई कितनी आपकी 20 ये रही आपकी, और यहाँ से 16 कितनी आपकी ये वाली 16, तो 16 और 4 निकल के आपकी आ गई, तो ये आपका आंसर निकल के आता है। तो चौड़ाई 16 आ गई, लंबाई आपकी 20 आ गई, क्योंकि 4 इससे अधिक हो गई। अब देखते हैं नेक्स्ट अगला सवाल, अब देखते हैं अगला सवाल। तो अगला सवाल क्या है हमारे पास, अगला सवाल ये रहा, क्वेश्चन नंबर 6 की एक रैखिक समीकरण 2x + 3y - 8 बराबर 0 है, तो दो चरों वाले रैखिक समीकरण की लिखिए ताकि प्राप्त हो सके क्या, प्रतिच्छेदी। पहला प्रतिच्छेदी निकालना है, फिर समांतर निकालना है, फिर संपाती निकालना है। तो सबसे पहले प्रतिच्छेदी में कंडीशन होती है हमारी a1/a2 बराबर b1/b2 के नहीं होता है, b1/b2 के नहीं होता है। तो ऐसा ही हमें एक समीकरण लिख देना है, इसको देख कर, तो इसको देख क्या लिख लेते हैं हम, तो x + 3y - 15 बराबर 0, तो ये होगा पहला। दूसरा कहता है समांतर, समांतर रेखा हम देखो a1/a2 बराबर b1/b2 के बराबर, ठीक है, पर c1/c2 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो देखो इसमें हम a1/a2 के अनुपात तो बराबर होना चाहिए, तो इसमें ले लेते हैं हम, जैसे 4x ले लिया हमने, प्लस 3y ले लिया हमने, 3y नहीं 6y आ सकता है यहाँ पर, 3y तो ऊपर दे ही रखा आपको, तो कितना होगा 6y, क्योंकि इसको काटेंगे तो 1/2, इसको काटेंगे तो 1/2, ये दोनों बराबर आ गए, पर तीसरा अंक हमें बराबर नहीं लेना है। तो यहाँ से कोई सा अंक ले, 10 ले लिया हमने बराबर 0, तो ये हमारा निकल के आता है a1/a2 बराबर निकल के आएगा b1/b2, पर c1/c2 निकल के हमारा नहीं आएगा। तीसरा थर्ड कंडीशन दे रखी है हमारे पास संपाती, तो संपाती में सेम डिट्टो। तो देखो 2x जहाँ से 4x ले लेते हैं आप, तो हमें क्या करना है, भिन्न बनाकर अनुपात में बराबरी करनी है ना, प्लस 6y, या माइनस के दे रखा है, तो माइनस के ले ली पर -16, क्यों, तभी तो माइनस से माइनस कटेगा, तो ये हमारी कंडीशन आ गई। क्योंकि इसमें होती है तो a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर होता है इसमें c1/c2, ये कंडीशन होती है। तो क्वेश्चन नंबर 6 तो आपका आसान था, सरल था। अब क्वेश्चन नंबर अंत वाला देखते हैं, 7वां क्वेश्चन। 7वां क्वेश्चन क्या हमारे पास ये दे रखा, x - y बराबर 1, समीकरण x - y बराबर 1 का माइनस पक्षांतर कर दिया हमने 1,
पक्षांतर करके भी लिख सकते हैं आपको, जैसे हमने पक्षांतर कर दिया। अब देखिए पक्षांतर कर दिया हमने, कैसे किया था, तो देखो x माइनस बाई और बराबर के माइनस के 1, ये हमने पक्षांतर कर दिया। दूसरा समीकरण करते हैं हमारे पास 3x प्लस 2y और माइनस के 12 बराबर 0। दूसरा समीकरण था, हमें इनसे क्या ज्ञात करनी, ग्राफ खींची। तो x अक्ष इन रेखाओं से बने त्रिभुज के शीर्ष के निर्देशांक पे आपको ज्ञात करना है। तो बहुत ही अच्छा और प्यारा क्वेश्चन है, अंतिम क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा। तो देखो सबसे पहले निकालेंगे हम ब्रैकेट के x और y की वैल्यू निकालेंगे। तो x और y की वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो देखो यहाँ से निकल के आती है x बराबर y और माइनस के 1। यहाँ से बनाएंगे हम डिब्बे, यहाँ से क्या बनाएंगे, डिब्बे बनाएंगे। तो देखो यहाँ से x, यहाँ से y, 3 मान लेंगे वही, देखो। तो यहाँ से रखेंगे हम y की वैल्यू पुट। तो y के बार क्या रख देते हैं हम 1, तो x क्या निकल के आता है 0, क्योंकि 1 में से 1 गया तो 0। अब y बराबर क्या रख देते हैं हम, y बराबर रख देते हैं हम यहाँ पर 2, क्या रखते हैं 2, y बराबर 2 रखें तो क्या निकल के आता है हमारे पास, देखो y बराबर रखते हैं हमने 2, 2 यहाँ पर आएगा, 1 घटे कितना निकलता है 1, फिर रखते हैं हम 3, 3 रखेंगे तो 1 में कितना निकल के आता है, 1 घटेगा तो कितना 2। इसका निकालेंगे तो जहाँ से पक्षांतर करेंगे तो x बराबर निकलेगा, तो 12 प्लस का होगा इधर, ये माइनस का होगा 2y, और नीचे हमारे पास 3 था वो लग गया भाग में। अब क्या निकालेंगे, इसके ब्रैकेट, क्या निकालेंगे, इसके ब्रैकेट निकालेंगे इसके। तो देखो यहाँ से x और यहाँ से y, यहाँ से ये मान निकल के आते हैं, दोबारा खींचेंगे एक बार। तो देखो यहाँ से जो मान निकल के आएंगे आपके x और y के, वो में निकालने के बाद फिर इसका करेंगे ग्राफीय निरूपण, और ग्राफीय निरूपण करने के बाद फिर देखेंगे x अक्ष के साथ कौन सा त्रिभुज बनता है। यहाँ से x और यहाँ से y, ये बन गया हमारा ब्रैकेट। यहाँ से x और y, यहाँ से y की वैल्यू पुट करते हैं, x की वैल्यू अपने आप निकल के आती है। तो y बराबर क्या रखेंगे हम 0, 0 इस सर्व 0 हो गया, 3 का भाग देंगे इसमें तो कितना निकल के आता है 4। अब क्या रखेंगे, y बराबर 3, तो 3 दूनी 6, 6 में से 12 में तो 6 के तो 6 बचेंगे। अब 3 का भाग लाएंगे, देखो कर देते हैं इसको, देखो यहाँ से 12 माइनस के 6 बटे 6, तो यहाँ से बचेगा 6 बटे, सॉरी यहाँ 3 है, 3 आएगा तो यहाँ से कितना आएगा 2 निकल के आता है। तो हमने क्या रखा था, हमने यहाँ पर रखा था आपका 3, हमने क्या रखा था y बराबर 3, तो x वैल्यू निकल के आती है हमारे पास 2। अब क्या रखेंगे y बराबर 6, क्योंकि 6 दूनी 12, 12 से 12 का 0, 3 का भाग लाएंगे 0 तो 0 आएगा, तो क्या लग रहा है 6, यहाँ से कितना निकला 0। अब इन दोनों के साथ से क्या बनाएंगे हम, ग्राफ, क्या बनाएंगे हम, ग्राफ। अब देखते हैं ग्राफ, ग्राफ अंतिम ग्राफ भी हमने बना रखा है। तो देखो पहले हम समीकरण प्राप्त कर लेते हैं, यहाँ से x और ये y, x और y कैसे वैल्यू निकाली थी हमने, यहाँ पर पुट कर लेते हैं। तो देखो पहला समीकरण था उसको देते 0, 1 और 2, और यहाँ पर था हमारे पास 1, यहाँ पर 1 निकला था, यहाँ पर 2 निकला था, यहाँ पर 3 निकला था। दूसरा समीकरण हमारे पास x और y, x और y, देखो x और y निकालेंगे तो यहाँ से हमारे पास निकले थे, x वैल्यू निकली थी पहले 4, तो यहाँ से 0, फिर x वैल्यू कितनी निकली थी हमारी 2, तो यहाँ से 3, और ये था हमारा लास्ट का अंतिम मान 0 और ये 6। अब देखते हैं इसको, x बराबर 0, तो x बराबर 0 यहीं रहेगा आपका, y का मान 1 तो ये रहा। दूसरा x बराबर 1, तो x बराबर 1 ये रहा, x बराबर 1 रहा, तो y बराबर 2 चलना में, तो ये रहा। दूसरा x बराबर 2, तो x बराबर 2 ये रहा हमारा, y क्या चलना 3, y बराबर, तो देखो 1 2 यहाँ पर 3, इसको सीधे आना खींच दिया। अब देखते हैं x बराबर 4, x बराबर 4 का हमारे पास ये रहे x बराबर 4 यहाँ पर, और y बराबर के 0 तो यही रहेगा ये। फिर देते x बराबर 2, तो x बराबर 2 ये हमारे पास, और y बराबर कितना 3, तो ऊपर चलते हैं तो ये रहा समीकरण, वही समीकरण है सेम। अब x बराबर 0, तो ये 0, अब y बराबर 6, तो 6 का मतलब ऊपर है हमारा ये रहा। तीनों बिंदु को मिलाते हुए रेखा हमें प्राप्त होती है। अब देखते हैं कि कौन सा त्रिभुज बनता है x अक्ष के अंतर्गत। तो देखो ये बनता है त्रिभुज, ये वाला त्रिभुज बनता है। इसके पूछ रहा है हमसे क्या निर्देशांक, तो इसके 2 3
इसके एक्स को कितना माने दे रखा हमारे पास यहाँ से, तो देखो यहाँ से -1 और 0, यहाँ से कितना दे रखा है 4 और 0, ये हमने लिख दी। तो ऐसे आपको सवाल इसको सॉल्व करना, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। तो प्यारे बच्चों, अगर हमारे चैनल पर आप नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करो, शेयर करें, क्योंकि हमें इंग्लिश और इस पर साइंस दोनों सब्जेक्टों को हम जल्दी ही लेकर आपके साथ हाजिर होंगे। तो आज के लिए इतना, कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।